नहीं समझे बाबा थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं और हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं। हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में और हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। और मकान उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी। मकान उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और ये वाकया है कि लिबासे बशर धोखा है। ये वाकया है कि लिबासे बशर धोखा है। ये मोजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। ये मोजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। और अकीदत वाले कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे। अकीदत वाले कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे। जो अहले शक हैं वो अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं वो अगर में मगर में रहते हैं। और मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें।
जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं और खुदा के नूर को जो अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को जो अपनी तरह समझते हैं, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं और किसके असर में रहते हैं? ये कौन लोग हैं और किसके असर में रहते हैं? और रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ल्लाह, रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ल्लाह, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। गिरामी कदर, जी वकार, लायके सदत अज़ीम तकरीम, अहले बैत अतहार, सादात किराम, गिरामी कदर, जी वकार, उलमा इज़ाम, मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, अल्लाह ताला के फजल और उसके करम से शादी खाना आबादी के पुरमसरत और खुशियों भरे मौके पे शुक्राने के तौर पे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हासिल करने के लिए और बुजुर्गों की दुआएं लेने के लिए साहिब खाना ने, खुश नसीब ने, वफादार ने इस महफिल पाक को मुनक़िद किया है, जिसमें आप और हम शरीक हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और इस जिक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदत मंदी, नेक बख्ती और नजात का जरिया और सबब बनाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं एक बुनियादी बात से। बुनियादी बात, हो सकता है कुछ अहबाब ऐसे भी हों कि जिनके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि शादी से पहले इस महफिल की जरूरत क्या है और ये महफिल सजाने वाले क्यों सजाते हैं, इसका फायदा क्या। तो मैं इस पर एक बात अर्ज करके और आगे बढ़ूं। इंसान की जिंदगी में कई दौर आते हैं जिसको कि कहा जाता है अदवार। अब जैसे बचपन का दौर है, जवानी का दौर है, बुढ़ापे का दौर है और फिर गरीबी का दौर है, अमीरी का दौर है। ये अलग अलग दौर जिंदगी में आते हैं। अब ये जो शादी हो रही है ये भी इंसान की जिंदगी में एक नया दौर जो है उसकी इब्तिदा हो रही है, नया दौर शुरू हो रहा है, बिल्कुल नया दौर। लेकिन इस दौर में एक खास बात यह है कि ये दौर जैसे ही शुरू हुआ जिम्मेदारियां बढ़ती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गई। पहले जिम्मेदारी नहीं थी और जैसे ही निकाह हुआ अब दोनों पे जिम्मेदारियां बढ़ गई और वजन आया और इसका नाम है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद जिसको कि आप उलमाए कराम से सुनते हैं, यानी मियाँ के हक बीवी पर, बीवी के हक न तो हम बताते हैं और न कोई पूछता है। भाई बताने वाला तब बताए जब कोई पूछे कि मुझ पर मेरी बीवी के हक कितने क्या हैं और ये कि बीवी पर मेरे हुकूक कितने और क्या हैं, इसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। लेकिन ये शादी जो होती है जैसे ही अक्द हुआ अब इन दोनों पर, इस जोड़े पर होने वाले मियाँ और बीवी पर अब जो हुकूकुल इबाद का वजन आया और ये वजन आया तो फिर ये जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है हुकूक भी बढ़ते जाते हैं, वजन भी बढ़ता जाता है। पहले दो थे, अब जब बच्चा रब ने दिया तो अब जाहिर बात है अब उन बच्चों का भी हक है कि ये उसकी तालीम और तरबियत और इसकी पूरी जिंदगी को सुधारने के लिए इस पर तवज्जो दें। अब आप बताइए जैसे जैसे जिंदगी का ये दौर और ये हाल आगे बढ़ता है वजन बढ़ता जाता है और हुकूक बढ़ते जाते हैं।
मेरे हिसाब से तो इस महफिल का बुनियादी मकसद यही है कि अल्लाह वालों को बुलाया जाए, अहले बैत को बुलाया जाए, उलमा को बुलाया जाए, नेकों को बुलाया जाए, ईमान वालों को बुलाया जाए, और वो मिल बैठ करके और बिल्कुल सच्चाई से ये दुआ मांगे कि मौला होने वाले जोड़े पर हुकूक की अदायगी को आसान फरमा दे, और इन्हें ये हिम्मत दे कि वो ये वजन आसानी से उठा सकें और एक दूसरे के हुकूक को अदा कर सकें। हम और आप सुन चुके हैं कि मोमिन का हथियार दुआ है, तो आज हम वही हथियार लेके और इस महफिल में आए हैं। न कोई तकरीर मकसद है, न कोई खिताब मकसद है, न कोई वलवला अंगेज बयान मकसद है। मकसद सिर्फ यही है कि मौला अपने हबीब के सदके में हम सब की दुआ कबूल फरमा और होने वाले जोड़े को खुशहाल और खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी अता फरमा। मौला उनके आंगन में हमेशा तेरी रहमतों और बरकतों की बरसात होती रहे और इन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा और इन्हें तौफीक दे कि वो जैसे पहले अपने वालिदैन के फरमान बरदार थे, उस शादी के बाद भी वो अपने वालिदैन के इसी तरह फरमान बरदार। ये बुनियादी मकसद है इस महफिल पाक का। और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप भी इस चीज से मुझसे मुत्तफिक होंगे। असल मकसद यही है, यानी शुक्राना है, रहमत व बरकत हासिल करनी है जिक्र के वसीले से और दुआएं करनी हैं इस इज़्दिवाजी जिंदगी की खुशहाल खुशगवार जिंदगी गुजरे। अल्लाह अपने हबीब के सदके में साहिब खाना के इस मकसद को पूरा फरमा। अब चूंकि मैं आज एक मकसद लेके आया हूं, अल्लाह मुझे उसमें कामयाबी अता फरमाए। एक बड़ा अहम मकसद है और जाहिर बात है मकसद जब अर्ज करना होता है तो फिर कोशिश ये करनी पड़ती है कि समझ में आए, समझ में आए। ये जो आप हजरात मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह सामाइन की शक्ल में बैठे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। खुशी इस बात पे हो रही है आप बैठे हैं, यानी आप जो बैठे हैं मुझे इस पे खुशी है। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं कि करीब बैठे हैं या दूर बैठे हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है आप बैठे तो और अल्लाह इसी तरह महफिलों में बैठने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आप अगर मुझसे करीब होते तो मैं बात करने में लुत्फ महसूस करता, क्योंकि मैं बात करने बैठा हूं। तो बात तो उसी से की जाएगी कि जो रूबरू हो, सामने हो, और जिससे कि आप यूं समझे कि वो मेरी बात सुन रहे हैं और मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सामीन को अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले बैठे हैं, इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ये इल्म न हो कि शादी सुन्नत है। ये जो आप हजरात बैठे हैं, है कोई ऐसा जिसको ये खबर न हो कि शादी नहीं? सबको खबर है, ये इल्म सबको है कि शादी करना क्या है, सुन्नत है। और सुन्नत भी नबियों की और नबियों के नबी की, नबियों की सुन्नत है। और सिर्फ नबियों ही की नहीं बल्कि सारे नबियों के नबी की महबूब अजीम सुन्नत है। शादी सुन्नत है या नहीं भाई? शादी है क्या? आप किसी से भी पूछ, जरा सा भी अगर रब ने शऊर दिया है और अगर वो शादी की महफिलों में शरीक होते हैं तो शादी में खुतबा पढ़ने वाला वो तकवा वाली आयतें पढ़ने के बाद जो हदीस पढ़ता है, जाहिर बात है जरा सी तवज्जो दें तो मुझे मुकम्मल यकीन है सबको याद हो जाए। लेकिन जो उधर ध्यान ही नहीं है, वरना साहब कई बार हमने सुना और चीज याद न हो, ये कैसे हो सकता है? शौक हो तो एक दो बार सुनने से वो चीज याद हो जाए, लेकिन चूंकि शौक नहीं है इसलिए ये बात याद नहीं हो रही है। हुजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, आपने फरमाया निकाह मेरी, तो सुन्नत करार पाया कि नहीं? बाकी लोग चाहे जो समझे, कोई रिवाज समझे, कोई रस्म समझे, कोई जरूरत समझे, कोई नस्ले इंसानी की बका का जरिया समझे, कोई घरों के आबाद होने, बसने और बढ़ने का जरिया समझे। समझने वाले जो समझे समझते रहे, हम उसकी रद्द तरदीद नहीं करते, वो भी दुरुस्त ही हैं। लेकिन एक साहिब ईमान के नजदीक उससे अगर पूछें तो वो यही कहेगा कि शादी सुन्नत, शादी
तो मैंने सोचा आज जरा इसी सुन्नत पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं और ये अर्ज कर दूं कि सुन्नत सुन्नत सुन तो रहे हैं, और सिर्फ शादी ही में नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पे, हर अमल, हर काम, हर जगह पे सुन्नत है। लेकिन कभी गौर नहीं किया कि सुन्नत की अजमत क्या है और इस सुन्नत की अहमियत क्या है। बिल्कुल हक अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह तौफीक दे। अगर एक बंदा, एक साहिब ईमान इस चीज को समझ ले कि सुन्नत कहते किसको है, सुन्नत की अहमियत क्या है, सुन्नत की अजमत क्या है और सुन्नत रब को कितनी पसंद है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है मोमिन जान तो दे सकता है, सुन्नत छोड़ नहीं सकता। हकीकत में अगर अल्लाह करे ईमान सलामत हो और सुन्नत की अजमत से वाकिफियत हो, सुन्नत की अहमियत की जानकारी हो, तो मोमिन सब कुछ तो कुर्बान कर सकता है, लेकिन जिंदगी में अपने नबी की सुन्नत को छोड़ नहीं सकता। अल्लाह हमें सुन्नत समझने की तौफीक दे। अब इसी सुन्नत को आप हज़रात की खिदमत में मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जरा हल्के अंदाज में एक मुख्तसर सी तमीद भी अर्ज कर दूं, जो कि मेरा अपना मामूल है, मेरा अपना खुद मामूल है और मैं अपने हिसाब से उसे जरूरी समझा करता। तमीद मतलब बात समझाने के लिए किसी चीज को बतौर बुनियाद अर्ज करना, और बुनियाद मजबूत होगी तो महल भी मजबूत ही तामीर होगा। बुनियादें मजबूत रखनी चाहिए। अल्लाह करे हमारे हर काम की बुनियाद मजबूत हो और फिर उस पे जो हम इमारत बनाएंगे यकीनन मजबूत होगी, उसे कोई हिला नहीं सकता। बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। हर अमल की बुनियाद ईमान है और ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है। तमहीद अर्ज कर रहा हूं, रूए जमीन पर बसने वाले करोड़ हा करोड़ इंसान, कितने जमीन पे बसने वाले करोड़ हा करोड़ हैं कि लाखों लाख, जमीन पे बसने वाले करोड़ों इंसान, फिर वो चाहे जिस ग्रेड हो, चाहे जिस कौम, चाहे जिस कबीले, चाहे जिस कौम, चाहे जिस मुल्क, चाहे जिस दीन धर्म मजहब से ताल्लुक रखें, रूए जमीन पर बसने वाले सारे इंसान जिंदा हैं कि नहीं? भाई जिंदा हैं तभी तो जमीन पे हैं, और अगर जिंदा न होते तो जिंदा हैं। और जाहिर बात है जो जिंदा है वो जिंदगी गुजार रहा है, यानी सब जिंदा हैं और जिंदगी गुजार रहा है। बादशाह भी जिंदगी गुजार रहा है, सदर जमहूरिया भी जिंदगी गुजार रहा है, सारे के सारे वुज़रा भी जिंदगी गुजार रहे हैं। अमीर, गरीब, अरबी, अजमी, गोरे, काले, साहिब ईमान, बेईमान, ये मैं लफ्ज ले रहा हूं संभल के, यानी सारे इंसान जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जिंदा हैं और जिंदा आदमी को जिंदगी गुजारना ही पड़ता है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो सारे इंसान जिंदगी गुजार रहे हैं तो कैसे, जिंदगी कैसे गुजर रही है? ये रात दिन और ये सर्दी गर्मी राहत रंग जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं? इस कैसे का जवाब बिल्कुल दुरुस्त जवाब अर्ज कर रहा हूं। सब जिंदगी गुजार रहे हैं और कैसे का जवाब यह है कि तबीयत से। किससे? नहीं समझे, तबीयत से नहीं समझे, क्योंकि ये जरा भारी लफ्ज है। यानी जिंदगी आप और हम भी गुजार रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं? हमारी भी जिंदगी तो गुजरी है। जरा माफ कर दें अगर ये सवाल भारी हो तो माजरत पहले चाहता हूं। यानी हम भी तो जिंदगी गुजारे साहब, ये आप लोग सब बैठे हैं, मैं बैठा हूं और ये अहले बैठे अतार बैठे हैं, हमारे सरों के ताज, जिंदगी सब गुजार रहे हैं।
भाई जिंदगी का मतलब सोए, सुबह उठे, उठ करके काम काज में लग गए, दिन में वक्त पे खाया पिया सोए, और फिर उठे, फिर काम काज किया, फिर रात आई, फिर खाया पिया, फिर सो गए, फिर उठे, फिर वही काम किया जो कल किया था, फिर सोए, फिर उठे, फिर वही किया जो कल किया। ये है जिंदगी की रूटीन, और ये जिंदगी गुजर रही है सबकी, मेरी भी, आपकी भी, इनकी भी, उनकी भी, बड़ों की भी, छोटों की भी, जिंदगी सबकी गुजर रही है। लेकिन मैंने जुमला जो बोला आपने उस पर गौर नहीं किया। जिंदगी सबकी गुजर रही है, लेकिन कैसे? जवाब यह है कि तबीयत से। और तबीयत अगर समझ में ना आए तो आपके इस इलाके में गालिबन इसी तबीयत को इच्छा के लफ्ज से ताबीर किया जाता है। यानी सारे तबीयत बसर कर रहे हैं इच्छा अनुसार। अब तो आसान हो गया ना, इच्छा अनुसार, यानी जो मेरी मर्जी, जो मेरी पसंद। हर आदमी जिंदगी बसर कर रहा है अपनी पसंद, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी तबीयत। उठा तबीयत से, सोया तबीयत से, खाया तबीयत से, पिया तबीयत से, शादी तबीयत से, गमी तबीयत से, गर्जे की मुकम्मल जिंदगी बसर हो रही है इसी इच्छा के अनुसार। और जाहिर बात है इंसानों की इच्छा सबकी बराबर नहीं हो सकती, हर एक की इच्छा जुदा है। आप अगर मुआशरे को देखें, दूर जाने की जरूरत नहीं, इसी महफिल में आप देखें लिबास सबके लिए जरूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब पहन करके आए हैं। लेकिन आप देखेंगे लिबास की वज़ाकता भी अलग है, लिबास का रंग भी अलग है। आखिर ऐसा क्यों? सबका लिबास सफेद क्यों नहीं? सबका पीला क्यों नहीं? सबका काला क्यों नहीं? सबका नीला क्यों नहीं? तो आप यही तो कहेंगे अपनी अपनी इच्छा, अपनी तबीयत, अपनी पसंद। खरीदने गए, जिसको काला पसंद आया काला, पीला पसंद आया पीला। ये जो लिबास में इख्तलाफ नजर आ रहा है यही बता रहा है कि हमारी हर चीज जो है हमारी पसंद और हमारी इच्छा से हो रही है। तो साबित क्या हुआ? साबित यही हुआ कि ये सारी दुनिया जिंदगी बसर कर रही है अपनी तबीयत से। ये कोई मुश्किल नहीं है साहब। अगर मैं भी समझना चाहूं ना तो मैं सुबह जब उठा तब से लेके और अब तक इस बीच में मैंने जो किया है जरा उसका हिसाब कर लें कि वो था अपनी तबीयत से या किसी दूसरे के कहने से। सब जो हमें पसंद आया, जहाँ पसंद आया वहाँ गए, पसंद नहीं आया तो नहीं गए, पसंद आया तो बैठे, पसंद नहीं आया तो नहीं बैठे। आज भी कई लोग हैं कि जिनकी तबीयत ने नहीं चाहा तो नहीं आए। और आप जो बैठे हैं जब तक तबीयत चाहेगी बैठेंगे, और जब तक तबीयत ने न चाहा तो चल बस, कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि तबीयत है साहब, तबीयत आजाद होती है तबीयत से। अच्छा अब मुझे ये बताएं, सारे इंसान जिंदगी बसर कर रहे हैं किससे? मुसलमान मोमिन इंसान है या नहीं? कि वो कोई अलग जिन्स है? और ये ईमान वाला भी इन्हीं इंसानों में रहता है, ये भी इंसान है। साहिब ईमान भी इंसान है या नहीं? या फरिश्ता है, जिन्न है? नहीं, ये भी इंसान है और रहता इन्हीं इंसानों के बीच में है। अब जरा गौर करके आप सोचें, जवाब न दें, जवाब नहीं लूंगा, जवाब न दें, सोचें कि मोमिन भी इंसान है, रहता इन्हीं इंसानों के बीच में है। तो क्या मोमिन भी अपनी जिंदगी तबीयत से बसर करे? मोमिन भी तबीयत से? तो फिर नहीं, मोमिन तबीयत से नहीं। मोमिन के लिए रब ने मुतय्यन की है शरीयत। जो वाकई मोमिन है, साहिब ईमान है, वफादार है, और जो सच्चा गुलाम है वो पूरी दुनिया पर इस बात को वाज़े कर देगा कि कोई तबीयत का गुलाम है। मैं तो तबीयत का नहीं, जब मैंने मुस्तफा का कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब मैं तबीयत का गुलाम नहीं, मुस्तफा का गुलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। मोमिन के लिए तबीयत नहीं है,
या तबीयत है? यहाँ पर अगर मैं ये जुमला कह दूं तो खुद मैं फंस सकता हूं, हो सकता है मुझ पे भी सवाल हो। यानी तबीयत का गुलाम जो है वो अलग है, और शरीयत का गुलाम, और मोमिन वही है जो शरीयत का गुलाम। मोमिन है ही वही, ईमान कहते ही इसको है आमन्ना सद्दकना, मानने का नाम है। और जो मानेगा वो तबीयत की नहीं, वो शरीयत पे चलेगा। ईमान नाम ही है शरीयत पे चलने का। ये है भारी जुमला, और इसका जिद अगर मैं अर्ज करूं तो फिर ये और ज्यादा भारी हो जाएगा। यानी मोमिन तबीयत का गुलाम नहीं है, मोमिन गुलाम है किसका? शरीयत का। तो गोया कि पूरी दुनिया में जमातें दो बन गई, आज भी हैं, कयामत तक रहेंगी। और फिर इन दो जमातों पर भी अगर इजाजत दें तो थोड़ी वजाहत करता चलूं। दो जमातें बन गई, एक हैं तबीयत वाले और एक हैं शरीयत वाले। एक हैं तबीयत वाले और एक हैं शरीयत वाले। अब शरीयत वाला कौन है, तबीयत वाला कौन है, ये मैं जवाब नहीं दूंगा। हर आदमी फैसला कर सकता है, हर आदमी फैसला कर सकता है। उसे रब ने इतनी अक्ल और इतना शऊर बख्शा है, उसके अंदर एक काजी भी रब ने बिठा दिया है। और अगर किसी को यहाँ समझ में ना आए, रब बात याद रखने की तौफीक दे, यहाँ से उठ करके तन्हाई में जब बिस्तर पे जाए तो अपने अंदर के काजी से पूछे, काजी साहब बता, मैं तबीयत वाला हूँ या शरीयत वाला? अंदर से सदा आएगी, माने ये न माने अलग बात है, लेकिन अंदर से ये आवाज निकलेगी कि नहीं, शरीयत वाले ऐसे नहीं होते, शरीयत वालों का हाल ये नहीं होता, शरीयत वालों का अंदाज ये नहीं होता, शरीयत वालों का तरीका ये नहीं होता। तू तो चले अपनी तबीयत पे और फिर ये चाहे कि मैं शरीयत वाला बन जाऊं, ये हो नहीं सकता। ये दोनों आपस में जिद हैं, जैसे रात दिन इकट्ठे नहीं हो सकते, वैसे तबीयत शरीयत एक जगह जमा नहीं हो सकती। अगर शरीयत है तो तबीयत नहीं, और तबीयत है तो शरीयत नहीं। बिल्कुल वाज़ेह बात है, बिल्कुल वाज़ेह। यानी मोमिन तबीयत का गुलाम नहीं होता, मोमिन गुलाम मुस्तफा का। मोमिन के लिए तबीयत है ही नहीं, मोमिन के लिए शरीयत है। तबीयत यानी मनमानी, अपनी मर्जी, अपनी पसंद। और यहाँ हमारा हाल ये है कि हमारा पूरा वजूद और सरापा, इस पर अगर गौर करें तो इस पूरे सरापा में हमें तबीयत ही झलकती नजर आती है। शरीयत का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। लिबास देखें, चेहरा देखें, वजाकता देखें, मिलना जुलना देखें, कमाना खपाना देखें, सोना जागना देखें। अगर मुआशरे के इन हालात को देखें तो फिर जहां भी देखेंगे वहां राज तबीयत का है। और जिसने कलमा पढ़ा उसके लिए जरूरी है कि उसकी जिंदगी में तबीयत का राज न हो, चाहे घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे तन्हा हो, चाहे महफिल में हो, मामला जो भी हो, लेकिन जहां भी नजर आए वहां राज शरीयत का नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह। दुआ करें अल्लाह ताला शरीयत को इस तरह गलबा दे दे, तबीयत दब जाए, शरीयत का गलबा हो, तबीयत हार जाए, शरीयत की जीत हो, तबीयत जो है वो दिखाई न दे, और मोमिन के मुआशरे में जिधर देखें वहां शरीयत ही शरीयत का नूर नजर आए। दो जमातें बनी, तबीयत वाले और। अब मैं दोबारा भाई कैसे हिम्मत करूं कि मैं आपसे ये कहूं कि हम किस में हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता, माफ फरमाए। ये सोचने की बात है, ये मेरी कमजोर आदमी की क्या हिम्मत कि मैं आपसे पूछूं कि हम किस में हैं, तबीयत वालों में या अंदर से तो आवाज आती होगी, अभी भी आ रही है। सोचने तो वक्त मिले या न मिले, लेकिन अंदर अभी पुकार रहा है, आवाज आ रही है कि मौला तौफीक दे, तबीयत की गुलामी से आजाद हो और शरीयत मोहम्मदी के सच्चे गुलाम बन जाएं। दो जमातें बन गई साहब, एक तबीयत वाले और एक। अब इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं, और आप तमाम सामीन अगर खुश हो के सुने तो सुनाओ, खुश हो के सुने भाई, सुनने में क्या अर्ज है, जरा खुश हो के सुने। दो जमातें बनी, तबीयत वाले और शरीयत वाले।
इतना तो समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अच्छा, अभी नहीं आया तो जरा एक बात और बता दूं, पहचान बता दूं। अजान हुई, अजान होती है कि नहीं? अजान हुई, अजान सुन के जो मस्जिद में गए ये शरीयत वाले, और जो सोए रहे ये फैसला हो गया। किसी से भी पूछ लें, किसी कहीं से भी पूछ लें, दुनिया भर के फतवाओं से फतवा मंगवा लें, तबीयत और शरीयत वाले का यहीं से पता चल जाता है। रब रसूल का बुलावा आया, इस बुलावे पे जिसने चप्पल भी नहीं पहने दौड़ते हुए पहुंचा, लब्बैक कहते हुए पहुंचा, समझ लो शरीयत वाला है। और जिसने पहले चादर नहीं ओढ़ी थी, फजर की अजान हुई और खींच करके ओढ़ ली, तो ये चाहत तबीयत की थी, ये हुक्म शरीयत का नहीं, ये हुक्म शरीयत का नहीं है। और ये 5 बार ये अजान हो करके और दोनों जमातों को अलग कर देती है कि देखो तबीयत वाले वो हैं और शरीयत वाले ये हैं। मस्जिद के बाहर बैठे, बाहर मस्जिद के दरवाजे पे अंदर अजान हुई और अंदर गए नहीं, तो जाने किसने नहीं दिया? क्या शरीयत ने मना किया मत जाना? शरीयत तो बुला रही है, और ये नहीं गया तो यहाँ कोई डंडा लेके आया था पुलिस वाला कि मत जाना, यहाँ कोई दूसरा था जिसने कहा अंदर मत जाना, रोका? ये जो अंदर नहीं गया रोका किसने? इसी तबीयत ने, इसी तबीयत ने। तो अब ये 2 जमातें बन गई। अब मैं थोड़ा सा ये अर्ज करता चलूं बड़े इख्तिसार से, क्योंकि बातें बहुत करनी है और जाहिर बात है बहुत सारी बातें करने के लिए वक्त भी तो बहुत चाहिए। और हमारे पास अगर किसी चीज की कमी है तो वक्त की कमी है। वक्त है नहीं साहब, वक्त है का? वक्त होता तो नमाज के लिए वक्त निकालते ना। हमारे पास वक्त ही नहीं है साहब, हम बादशाहों से भी ज्यादा बिजी हो गए। हाँ, बादशाहों ने तो तहज्जुद भी कज़ा नहीं की, असर से पहले वाली सुन्नतें भी बादशाहों की नहीं छूटी। सारी उम्र में, सारी उम्र में, सारी उम्र में न तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई और न असर से पहले की ये जो 4 सुन्नत है ये कज़ा। बादशाह थे, वक्त के शहनशाह, और उनके पास इन सुन्नतों के लिए भी वक्त था, तहज्जुद के लिए भी वक्त था, लेकिन चूंकि वो दौर अलग था, आज हम इस दौर में हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त होता तो आते भाई, वक्त नहीं, वक्त नहीं मिलता। बिजनेस तो देखें केबी ने, और मिलता वक्त नहीं। बिजनेस देखें खेती है, मजदूरी है, छोटा मोटा कारोबार है, और वक्त नहीं मिलता। और वो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं और वक्त मिल रहा है। इसलिए वक्त में जरा कमी है तो मैं उसका भी ख्याल रखूंगा। 2 जमातें बनी, तबीयत वाले और भाई। हर चीज की कहीं न कहीं से इब्तिदा होती है, शुरुआत। दुनिया में जितने भी काम है ना, कहीं न कहीं से शुरू हुए, इब्तिदा हुई है। तो ये तबीयत वालों की इब्तिदा कहां से हुई? ये बड़ी काबिल गौर बात है। अल्लाह करे समझ में आ जाए और तबीयत से छुटकारा मिले, शरीयत की गुलामी मिले, मोहब्बत मिले। ये जो तबीयत मनपसंद इच्छा, इसी इच्छा पर जीने वाले, इच्छा अनुसार करने वाले, इस जमात की शुरुआत कहां से हुई? और ये जो शरीयत वाले हैं, इस जमात की शुरुआत कहीं न कहीं से तो शुरुआत हुई होगी इन दोनों जमातों की, नहीं हुई? शुरुआत हुई है, क्यों नहीं हुई है? तो जरा थोड़ा सा तवज्जो दे मेरी तरफ। वाकया सबके ज़हन में, अल्हम्दुलिल्लाह हर ईमान वाले के ज़हन में वाकया है। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया, तो फरिश्तों में रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। फरिश्तों ने अर्ज की थी तजालु फिया मैं युफसिदु फिया यस्फिकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका नुक़द्दिसु लक। ये सूरह बकरा में सारा वाकया है। खैर, अल्लाह ताला ने हजरत आदम का कालिबा अपने दस्ते कुदरत से बनाया,
मट्टी से जिस्म बना, और फिर रब ने फरमाया फरिश्तों से, इज़ा सव्वैतुहु नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। नूरी मलाइक, नूरी मखलूक फरिश्ते, रब ने फरमाया बराबर कर रहा हूँ, बिल्कुल बराबर, ऐसा कि कायनात में ऐसी मैंने किसी को सूरत नहीं दी। फरिश्तों बना रहा हूँ बन के, सब बराबर करके। जब उसमें मैं अपनी रूह के फैज से रूह फूंकूं तो रब ने फरमाया तुम हो तो नूरी, लेकिन इसे शर्फ ये है कि तुम इसे ताज़ीमी सजदा करना। यह इंसानियत का शर्फ है। रब ने फरिश्तों से फरमाया जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं तो तुम क्या करना, सजदा। अच्छा, फिर रब ने रूह फूंकी और अल्लाह ताला का हुक्म था। ये जो हुक्म हुआ था उस वक्त शैतान कहाँ था? फरिश्तों के साथ। शैतान का नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना। इससे दोस्ती है या दुश्मनी? भाई कुछ तो इज़हार करें ना, नाम भी नहीं सुना है, दोस्ती है या दुश्मनी? कुछ तो आप भी तअस्सुर दें ताकि मुझे पता चले कि ये है कौन। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन। और कुरान में रब ने इरशाद फरमाया शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। अगर हिम्मत है तो इंसानों से दुश्मनी मत रखो, शैतान को दुश्मन बना। ये जो इंसानों से दुश्मनी रखते हैं, रब ने फरमाया ये इंसान का काम नहीं है। इंसानों से दोस्ती कर, इंसानों से मोहब्बत कर। अगर किसी से नाराजगी भी हो तो माफी ताफी करके और उससे क्या कर, दोस्ती कर। इंसान का दुश्मन न था, न है, न रहेगा। इंसान का दुश्मन शैतान है। रब ने फरमाया अगर तेरे पास हिम्मत है, मर्दानगी है, अगर तू मर्द समझ रहा है अपने आप को, तो शैतान को दुश्मन बना और शैतान से जंग कर, दुश्मनी शैतान से कर। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। अगर दुश्मन बनाना है तो किसी इंसान को नहीं, शैतान को दुश्मन बना। और आज तो इसके बरखिलाफ है, इंसानों से दुश्मनी और शैतान से गहरी दोस्ती, ऐसी दोस्ती कि उसकी एक बात भी रद्द नहीं। जो कहे हाजिर साहब, हाजिर उसी वक्त हाजिर, न आगे न पीछे, कुछ नहीं देखा। उसने कहा ये करना है, इसने कहा तू सो जा, अब ये काम मेरा। ये काम वो लतीफा नहीं बयान करते हैं, रमजान में शैतान समुद्र ये दरिया के किनारे पे सोया था। किसी ने पूछा कि तू यहाँ सोया है तो रोजा रखने से रोकेगा कौन? उसने कहा जब जरूरत थी तो मैं वहां जाता था, अब मेरी जरूरत नहीं है, अब मेरी जरूरत नहीं है। तेरी जरूरत क्यों नहीं? फरमाया इंसानों में ही से कुछ ने मेरा काम संभाल लिया। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे चेले बन गए, अब मुझे कोई फिक्र नहीं, जो काम मेरा था वो इंसान कर रहा है। बताइए कैसी दोस्ती। और फिर इस दोस्ती पे नाज भी कर रहे हैं, फख्र भी कर रहे हैं। हैरत की बात है साहब, बात मानी दुश्मन की और फख्र कर रहे हैं। और ये हो रहा है कि नाम हो रहा है, बड़ी वाह वाह हो रही है, अल्लाह अकबर। अक्ल तो देखे, गुलामी की शैतान की, और खुश हो रहा है कि नाम हो गया। बड़ा मैंने जबरदस्त काम किया। तूने काम क्या किया? दुश्मन के आगे हथियार डाले। और अगर हिम्मत होती तो फिर हथियार न डालता, बल्कि उससे मुकाबला करके, उसकी बात न मान करके अल्लाह और उसके रसूल की बात मानता। तो जब रब ने फरमाया फरिश्तों से कि सजदा करना, हुक्म हो गया। शैतान कहाँ था? फरिश्तों में, क्योंकि बहुत बड़ा आलिम था, जबरदस्त आलिम था। और आप भी सुन चुके हैं कि मुअल्लिमे मलाइका, यानी वो फरिश्तों को तालीम देता था, मुअल्लिमे मलाइका था। और रहता था फरिश्तों के साथ, और था जिन आग की पैदाइश, फरिश्ते नूरी और ये नारी, रहता था फरिश्तों के साथ। और जब रब ने हुक्म दिया सजदा करने का, तो हुक्म इसको भी था, क्योंकि उनके साथ था, उसी जमात में था, हुक्म इसको भी था। जैसे ही रब ने हुक्म किया तो सारे फरिश्तों ने क्या किया? फक़ऊ लहू साजिदीन। सारे फरिश्तों मलाइका ने क्या किया? सजदे में चले गए, सजदा कर लिया।
अब सजदे में जब तक रब ने चाहा, जब तक रब ने चाहा तो वो रहे सजदे में। और फिर जैसे ही फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो क्या देखा कि एक साहब तो खड़े हैं, मौलवी साहब खड़े हैं। फरिश्तों ने कहा इसे तौफीक नहीं मिली, इसे तौफीक नहीं मिली, रब ने हमें सजदे की तौफीक दी, इसलिए फरिश्तों ने फिर दूसरा सजदा किया। हुक्म एक का था, एक तो इसलिए था कि रब का हुक्म था, और दूसरा इसलिए था कि रब ने तौफीक दी, उसका शुक्र और शुक्राने में दूसरा सजदा किया। और फरिश्तों ने ये भी बता दिया कि रब नेमत दे तो शुक्राना ये है कि सजदे करो, रब नेमत दे तो शुक्र। दूसरा सजदा किया फरिश्तों ने, शैतान ने सजदा नहीं किया। और रब ने जब शैतान से पूछा मा मना का, इन सब ने सजदा किया तूने क्यों नहीं किया, तो शैतान ने जवाब क्या दिया था, अना खैरुम मिन। ये जो अना कहा था ना, तो गोया कि मैं आपकी खिदमत अर्ज कर दूं माजरत के साथ, ये यहाँ पर ये बुनियाद यहीं से पड़ी है। सारे फरिश्ते जो सजदे में गए ये हुक्म मानने वाले थे, और हुक्म का मानना ही शरीयत है। रब ने कहा सजदा करो, सबने सजदा किया, ये शरीयत वाले हैं। और एक अकड़ के खड़ा रहा, इसने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी तबीयत ने नहीं चाहा। ये तबीयत वाले हैं, यहीं से शुरुआत हुई। अब हम और आप अंदाजा कर सकते हैं कि तबीयत वाले किस जमात में हैं और शरीयत वाले किस जमात में हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह। और ये बिल्कुल मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूँ, ये जो तबीयत के गुलाम है ना, तो तबीयत में, तबीयत के कहने पे सबसे पहले कौन चला? क्या अभी भी बात पर आपने गौर नहीं किया क्या? इसलिए तो मैंने पहले माजरत चाही थी कि माफी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि तबीयत वाले, तबीयत वाले। और इस जमात का सरदार कौन था? तो जब शैतान था तो अब जितने भी तबीयत वाले हैं वो किसके साथ हैं? और फिर फरिश्तों ने रब हुक्म रब्बी पर जब सजदा किया तो गया कि शरीयत नाम ही है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानना। जो मुस्तफा और रब के हुक्म को माने वो शरीयत वाला है, और जो तबीयत की माने वो अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शरीयत वाले और तबीयत वाले, तबीयत वालों का गिरोह जो है वो किसके साथ, शरीयत वाले किसके साथ। इतनी वजाहत करने के बाद अब एक बात, जब से मैंने बात शुरू की है, क्योंकि आपका ये जो माइक है इसको बहुत फुल रखा गया, इसलिए मेरी आवाज शायद आपको बहुत ज्यादा तेज लग रही थी, कानों में चुभ रही थी। आवाज थोड़ा कम होता तो ऐसा न होता। अब किस इरादे से इसको तेज रखा गया था अल्लाह बेहतर जाने। महफिल इतनी है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी आवाज होता तो सारा मजमा आराम से इस बात को सुन सकता था। लेकिन ज्यादा तेज रखने का फायदा भी कोई नहीं। हो सकता है किसी को तकलीफ हो रही हो और हमें उसका एहसास भी न हो। क्या जरूरत है तेज रखने की? और मुझे तो चूंकि जरा तेज बोलने की आदत है, अब मैं अपनी आदत से और आप कहेंगे तो तेज रखने की हमारी आदत, ये भी हो सकता है। आप कहेंगे ये जो माइक है ना इसको बहुत ज्यादा तेज रखना ये हमारी आदत है, और तेज बोलना ये मेरी आदत है। तो आइए जरा समझौता करें, मैं अपनी आवाज को जरा हल्का करता हूं और आप भी तो हो जाएंगे दोनों बराबर। तबीयत वाले और शरीयत, शरीयत शरीयत। मैं शुरू ही से यही दो लफ्ज लेके और यहाँ तक पहुंचा हूँ, तीसरी बात नहीं की मैंने। अब जरा ये वजाहत कर दूं कि शरीयत है क्या? शरीयत क्या है? शरीयत वाले, शरीयत वाले, शरीयत क्या है? तो अब बड़ा आसान लफ्ज मैं ले रहा हूँ। शरीयत माना सुन्नत, शरीयत माना और सुन्नत माना तरीका। और तरीका किसका? मुस्तफा का। शरीयत माना सुन्नत,
सुन्नत माना तरीका, और तरीका किसका? तो नतीजा क्या निकला कि तरीका मुस्तफा ही का नाम शरीयत है। तरीका मुस्तफा का नाम ही शरीयत है। बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं, और इसी का नाम दीन है। सारा दीन यही है, सारा दीन यही है। मुस्तफा बरसा खेशरा कि दीन हमाऊस, ये दलील दे रहा हूं, और इसको आले इल्म समझ सकते हैं। हर आम आदमी गालिबन इसका माना भी नहीं समझ सकेगा। मुस्तफा बरसा खेशरा दी हमाऊस, अगर बाऊ न रसीदी तमाम भूल हबीयत, तमाम भूल हबीयत, यानी मुस्तफा के कदमों में अपने आप को फिदा कर दे, दीवाना बन जा, फरमान बरदार बन जा, तरीके मुस्तफा पे चल। सारा दीन यही है। अपने आप को मुस्तफा के दर तक पहुंचा दे, यही दीन है। और अगर उस दर तक न पहुंचा, उसकी मोहब्बत न मिली, इश्क न मिला, तो फिर सारा जो कुछ है वो दीन नहीं है, वो बू लहबी है और बू जहली है। अल्लाह हमें सिद्दीक़ अकबर का आशिक और दीवाना बना। तो अर्ज कर रहा था कि सुन्नत यही शरीयत है, और सुन्नत माना मेरे और आपके आका का तरीका, तरीका मुस्तफा। अब अगर मैं यहाँ एक हल्के अंदाज में आपसे सवाल करूं, हमारी पूरी जिंदगी पैदाइश से लेके और कब्र में जाने तक, और फिर इस पूरी जिंदगी में जितने भी मरहले आते हैं, है कोई ऐसा मरहला, कोई ऐसा मोड़, कोई ऐसा मैदान, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी जरूरत कि जहां मेरे आका ने तरीका न दिया हो? बता है कोई जो बता सके? आज तक पूरी दुनिया और दुनिया के सारे रिफार मर दुश्मन दोस्त, किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि जो एक बात जिंदगी की बता दे कि ये है और इसमें मुस्तफा ने तरीका नहीं। एक आदमी की पूरी जिंदगी में जहां जहां जब जब जिन जिन चीजों से वास्ता पड़ता है, हर छोटी और बड़ी चीज में मेरे आका ने गुलाम को रास्ता दे दिया। जब रास्ता दे दिया तो साबित क्या हुआ? यही वो गुलाम है और यही वो अजमत वाला गुलाम है कि जिसे इसके अजीम शान रसूल ने जिंदगी में किसी का मोहताज नहीं रखा। यही उम्मत है, यही मुस्तफा का गुलाम है जो अपनी जिंदगी गुजारने में किसी का मोहताज नहीं है। सिर्फ यही मोमिन है। बाकी जितनी कौमें हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिफार मर हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, आप सबकी तारीख पढ़ लें, उनकी जिंदगी में सबके लिए सब नहीं है, कहीं न कहीं किसी दूसरे से लेने के वो मोहताज हैं। यही मुसलमान है जिसे मुस्तफा ने किसी जगह किसी का मोहताज नहीं रखा। नहीं, ये मोहताज हद तो ये है कि अगर सख्त जमीन में इसे हाजत हुई इस्तिंजा की, तो मेरे आका ने उसका भी तरीका दे दिया कि यहाँ तुम्हें ये करना है या नहीं? आप देखें ना, जरा गौर करें। हद तो ये है, बूट चप्पल पहनने उतारने, कपड़ा पहनने उतारने, खाने पीने, जरूरत की जगह में जाने निकलने, मस्जिद में जाने, मस्जिद से निकलने, शादी हो या गमी, खुशी हो या गम, चाहे जो मौका हो, यही वो उम्मत है जिसे मेरे आका ने मोहताज नहीं रखा कि ये तरीका न हो किसी दूसरे से ले। नहीं, ये मोहताज नहीं, लेकिन अगर ये खुद मोहताज बने तो इसकी कमजोरी, और इतनी बड़ी कमजोरी है कि जिसपे दुनिया हंस रही है, दुनिया हंस रही है कसम रब की। वरना मुस्तफा ने अपने गुलाम को किसी का मोहताज सब तरीके दे दिए, सब तरीके दे दिए। यहाँ तक कि जिंदगी का कोई काम ऐसा नहीं कि जिसमें नक्शे पाए मुस्तफा न हो, जिसमें तरीका मुस्तफा न हो। और फिर हुक्म यह दे दिया कि छोड़ तबीयत को और चल इसी तरीके, इसी तरीके पे। अल्लामा इकबाल का जब शोहरा था, नाम तो जरूर सुना होगा, सीरत से ज्यादा लोग वाकिफ नहीं है। अल्लामा इकबाल
ये जब वहां थे यूरोप में, तो चूंकि कमाल था साहब, लोग कमाल को मानते हैं, इंसान में कमाल होना चाहिए, फिर लोग खुद आकर के उसे सलाम करेंगे। और कोई कमाल नहीं तो कोई सलाम नहीं करता, कोई पूछता तक नहीं। कमाल ही को क्या है, बरतरी है। इनके पास कमाल था, जबरदस्त फलसफी थे, इल्म की कमी नहीं थी, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, आशिके रसूल थे। यूरोप में रह करके भी मुकम्मल तहज्जुद के पाबंद थे, तहज्जुद के पाबंद थे। मैंने तो ये सुना है, सुनी सुनाई बात है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि अल्लामा इकबाल जब वहां उन यूनिवर्सिटियों में तालीम लेने गए थे, उस वक्त तहज्जुद की पाबंदी का आलम ये था कि एक रात में पानी नहीं था, जमी हुई बर्फ थी और तहज्जुद का वक्त जा रहा था, तो उन्होंने उस बर्फ को कूट करके पानी बनाया, बर्फ से वुजू किया और तहज्जुद पढ़ी। पानी नहीं था, बर्फ से उन्होंने वुज़ू किया, लेकिन तहज्जुद अदा की, तहज्जुद अदा की। इतना कमाल था। तो चूंकि वो यूरोपी लोग जो है ना, वो उस वक्त भी आजाद और आज भी आजाद है। इसी ग्रेड की एक औरत को हो गया इश्क अल्लामा इकबाल से, यानी वही यूरोपियन औरत अल्लामा इकबाल से कहने लगी कि बस तेरा भी मकाम वही, मेरा भी वही, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुझसे शादी करूं। गुनाह नहीं, बल्कि उसने कहा मैं चाहती हूँ कि तुझसे। अब जरा गौर से सुने, अल्लामा इकबाल ने जवाब क्या दिया? फरमाया तू ईसाई है और मैं मुसलमान हूँ, तू ईसाई और मैं मुसलमान। अब अगर मैं नऊज़ुबिल्लाह ईसाई हो जाऊं, तो चूंकि हजरत ईसा ने शादी नहीं की थी, लिहाजा हम शादी करेंगे कैसे? तेरे नबी ने शादी का तरीका दिया ही नहीं है, लिहाजा अगर शादी करना है तो पढ़ कलमा, मेरे नबी ने शादी करके तरीका दिया है कि शादी यूं की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी मैदान में मुस्तफा का गुलाम किसी का मोहताज नहीं है। अच्छा एक बात पूछूं, अगर इजाजत हो, मैं बार बार इजाजत ले रहा हूं, इसका भी कोई सबब है, वरना आपने जब मुझे यहाँ बिठा दिया तो क्या जरूरत है इजाजत लेने की। लेकिन ये चूंकि हो सकता है भाई किसी को मेरी बात जरा गिरा भी गुजरे और फिर वो नापसंद, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि नापसंद न हो, अल्लाह करे सब राजी रहे और अल्लाह सबको हमेशा राजी रखे, यहाँ भी राजी रखे, वहाँ भी राजी रखे। लेकिन राजी तब रखेगा रब जब रब को राजी रखेंगे। ये भी एक जुमला सोचने के काबिल। अगर यहाँ वहाँ राजी रहना है तो शर्त है कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी रखे। अगर अल्लाह राजी तो फिर यहाँ भी राजी, वहाँ भी राजी। अल्लाह के रसूल राजी है तो फिर सारी दुनिया रूठ जाए, कोई परवाह नहीं, फिर यहाँ भी राजी और वहाँ भी राजी, यहाँ भी राजी और वहाँ भी राजी। तो अब जो मैं बात अर्ज करने रहा था वो एक सवाल है। एक गरीब, मिस्कीन, नादार, जिसके पास कुछ नहीं, ऐसा आदमी गली में खड़ा होकर के और किसी से कुछ मांगे, और हम जानते हैं कि ये गरीब है, इसके पास है कुछ नहीं और वो मांग रहा है, तो हम अब उस पे हंसेंगे नहीं, उसे टोकेंगे नहीं। अगर है तो देंगे, वरना कहेंगे माफ कर। क्या कहेंगे? माफ करो, निकल जाएंगे। देने वाले देते हैं, माफी मांगने वाले निकल जाते हैं। हालांकि माफी किस चीज की मांगे रहे हो? अगर रब ने तौफीक दी है तो अगर हकदार है तो उसे दो, हो सकता है फिर ये मौका मिले या न मिले। ये भी अच्छा मौका मिला है सदके का। वो हकदार है, गरीब है, नादार है, सवाल कर रहा है, या तो देंगे या कहेंगे माफ कर। लेकिन एक आदमी जिसे आप और हम पहचानते हैं, अरबपति है, अरबपति। कितना? अरबपति। कोई कमी नहीं, आलीशान महल है, इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, न जागीर की कमी, न दौलत की कमी, न औलाद की कमी। ऐसा अरबपति, और ऐसा अरबपति अगर किसी से जाके कुछ मांगे, क्या कहेंगे? माफी मांगेंगे? उससे ये कहेंगे माफ करो, यानी अगर हिम्मत है तो उसे फौरन कहेंगे शर्म नहीं आती?
सोचे ना आप, जरा सोच क्यों नहीं रहे? गरीब है मांगे तो हम देंगे या माफी मांगेंगे, और करोड़पति है और हम जानते हैं कि इसके पास कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, और फिर भी कह रहा है दे, तो हम देंगे नहीं बल्कि सुनाएंगे, और ऐसे ही सुनाएंगे कि अगर जरा सी भी अकल है तो होश ठिकाने आएगी, और ये मांगने से तौबा करके फिर नहीं मांगेगा। हम कहेंगे बेशरम बेहया, शर्म नहीं आती, रब ने तुझे माला माल कर दिया है, तेरे पास कमी किस चीज की है कि तू दर दर की ठोकरें खा के और ये हकीर चीजें दूसरों से मांग रहा है। तू मोहताज तो नहीं है जो मांगे और दूसरों से ले। अगर ये मिसाल समझ में आई हो तो अर्ज कर दूं, ये जो हमने लिबास लिए हैं, ये जो हमने चेहरे लिए हैं, ये जो हमने दूसरों की रीत रिवाज रस्में ली है, और ये जो गैरों के तरीके लिए हैं, ये जो दुश्मनों की अदाएं ली हैं, क्या हम मोहताज थे? क्या ये तरीके नबी ने नहीं दिए थे? अगर दिए न होते और हम लेते तो इतना जुर्म नहीं था। सारी चीजें नबी ने दी हैं और फिर भी मोहताज बन के चेहरा किसी से ले रहे हैं, लिबास किसी से ले रहे हैं, शादी में तौर तरीके किसी से ले रहे हैं। इसीलिए तो दुनिया कह रही है कि जरा हया। और आसान करूं कि नहीं? अब आसान क्या, इससे और आसान क्या होगा? हकीकत अर्ज कर रहा हूं, हकीकत। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है इस उम्मत मरहूमा पे कि रब ने इसे यहाँ भी और वहाँ भी किसी का मोहताज जरूरतमंद नहीं रखा। हर चीज नबी ने दे दी। अब नबी की दी हुई चीज छोड़ करके और दुश्मन की दी हुई चीज से मोहब्बत करे, उसे गले लगाए, उससे प्यार करे, उसी पे फख्र करे, तो शरीयत वाला हुआ या तबीयत वाला? और तबीयत वालों का हाल अभी मैं अर्ज कर चुका। दुआ करें अल्लाह ताला हमें तबीयत की गुलामी से आजादी दे और शरीयत मुहम्मदी का सच्चा गुलाम बना दे। अल्लाह हमें आमीन की भी तौफीक दे। ये भी साथ में कहता चलो, यानी अल्लाह ऐसी बात पे हमें आमीन कहने की भी तौफीक दे। भाई आमीन तो तब कहेंगे जब ऐसी चीज की जरूरत होगी, और नहीं है तो आमीन क्यों कहें? अगर इस चीज की जरूरत नहीं है तो आमीन कहने से फायदा क्या? जरूरत हो तो हम भी कहेंगे, अल्लाह करे तौफीक मिले कि हम कहें आमीन। सुन्नत मेरे और आपके आका की सुन्नत। अब मैंने जो कुछ अर्ज किया, थोड़ा सा इस अंदाजे गुफ्तगू को बदलने जा रहा, अंदाजे गुफ्तगू को बदलने जा रहा। अब मैं एक वाकया अर्ज करने जा रहा हूं। अब तो आप खुश हो जाए ना। अब मैं एक, वरना में वाकया अर्ज नहीं किया करता, बहुत कम। कभी कभार अगर कहीं जरूरत पेश आ जाती है तो मैं कई वाकया और सच्चा वाकया अर्ज कर देता हूं, वरना वाकयात का वक्त ही नहीं मिलता। और आज निकाला है मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए कि सुन्नत कितनी अजीम चीज है, कितनी अजीम चीज है। गौर से सुने। इससे पहले जो बात सुनी अगर ज़हन में रही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, नबी रही हो तो कोई हर्ज नहीं। वाकया याद कर ले। वाकया तो याद हो सकता है कि नहीं? वाकया याद क्यों नहीं होगा? बेशक होगा। अब वाकया ये है, और इस वाकये को अर्ज करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि अगर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरे और आपके आका की सुन्नत की अजमत और अहमियत का सूरज जो है वो चमकते हुए नजर आएगा, रोशनी हो जाएगी। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें भी अपने आका की सुन्नतों का पाबंद बना। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पंजाब में जिनका मजार है सरहंद शरीफ में, और सिलसिले नक्शबंदिया के जबरदस्त बुजुर्ग है और 1000 साल के मुजद्दिद हैं। दूसरे 100 साल के और ये 1000 साल के मुजद्दिद। अल-फैसानी, अल्फ माना 1000, इतने जबरदस्त। आला हजरत अजीमुल बरकत ने भी जिनकी अजमत को माना और सलाम किया। ऐसे इमाम रब्बानी का दरबार लगा है। अब वाकया अर्ज कर रहा हूँ और बड़े इख्तिसार से, घबराने की जरूरत नहीं। और अब मैं भी थक चुका हूँ, आप मुझसे पहले थके हुए, और हमसे भी पहले कोई थका हुआ ही आया था। कुछ लोग तो जब बैठे थे तब भी थके हुए थे कि कब जान छूटे, ऐसे भी थे।
कुछ ये थे कि जल्दी छूटेगी, कुछ ये कि जरा देर से। ये और मेरा भी हाल यही था, मैं भी आपके साथ शरीक हो रहा हूँ। इसको मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, गौर से सुने। इमाम रब्बानी का दरबार और बैठने वाले सारे के सारे अल्लाह के वली, अहले इल्म, बुजुर्ग, शान वाले, महफिल सजी। अल्लाह करे हमें भी कोई ऐसी महफिल मिल जाए, अल्लाह करे हमें भी कोई जिंदा दिल मिल जाए, अल्लाह करे हमें भी कोई अहले दिल मिल जाए, अल्लाह करे हमें भी कोई खुदा से मिलाने वाला मिल जाए। इमाम रब्बानी का दरबार है। एक बुजुर्ग आए, उसने सलाम किया और आदाब बजा लाया। उसके बाद 10 बस्ता अर्ज करने लगा, हुजूर अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। इमाम रब्बानी ने फरमाया, बिल्कुल इजाजत है, खुशी से बता क्या मामला क्या है। अब उसने अर्ज क्या किया, वो कहने लगा कि कुछ दिन हुए हैं मेरे अंदर जो कुशादगी थी वो जरा तंगी हो गई। अंदर कुशादा था, अब क्या हो गया, तंग। नहीं, अगर न समझे हो तो जरा इसको यूं समझें। उसने ये कहा कि कुछ दिन हुए, ये जितने भी जिक्र, अज़कार, नमाज, तिलावत, दुरूद, इसको मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मिठास नहीं आता। नमाज तो पढ़ता हूँ लेकिन पहले जो नमाज में मुझे मिठास आता था वो अब कुरान अब भी पढ़ रहा हूँ लेकिन अंदर कुछ हाल बदला, पता नहीं कुछ मेरी कमी कमजोरी हुई कि अब मुझे उस इबादत में वो मिठास, वो लुत्फ, वो शीरीनी, वो टेस्ट नहीं आ रहा। शिकायत क्या की कि इबादत में मुझे टेस्ट माना जायका। हम मीठा खाते हैं ना, मीठा तो पता चलता है कि हमने मीठी जायके का पता चला कि नहीं। ये मिठास, खट्टा, मीठा, तीखा, ये सब जब भी कोई चीज खाते हैं तो हमें इसका। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं नमाज पढ़ता था तो मुझे नमाज का मिठास जो है ना उसका एहसास होता था, तिलावत करता था तो तिलावत का टेस्ट, मिठास। और ये हदीस पाक से साबित है कि इन सारी चीजों में जायका है, इन सारी चीजों में टेस्ट है, लेकिन है उसके लिए जो सलामती वाला हो। बीमारों को ये टेस्ट नहीं आता। मादा अगर खराब हो जाए, बुखार आ जाए, जबान को जायके का कोई पता नहीं, न मीठे का पता न खट्टे का, क्योंकि मादा बिगड़ा हुआ है। अगर जायका महसूस करना है तो पहले मादा उसे सही सालिम बनाने, इबादतों से अगर लुत्फ पाना है तो फिर मोहब्बत रसूल में ईमान से अपने अंदर को मुनव्वर करें। कसम रब की, जैसे गुड़ मीठा लगता है इससे भी ज्यादा नमाज मीठी लगेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस से साबित है। और एक बाब बांधा गया, हलावतुल ईमान, पूरा बाब बांधा है ईमान की मिठास, यानी ईमान में मिठास है, नमाज में मिठास है, रोजे में मिठास है, हज में मिठास है, ज़कात में मिठास है, कुरान में मिठास। और जिनको ये मिठास मिलेगी उनको जो अंदर का तंदुरुस्त हो, और अंदर अगर बीमारियां हैं तो ये मिठास नहीं मिलेगी। और जिन्हें ये मिठास मिली, कसम रब की, रात गुजर गई और बंदगी खत्म नहीं हुई। सैयदा फातिमा ज़हरा, बड़ा मशहूर वाकया। शहजादों को सुलाया, वुजू करके मुसल्ला बिछाया, 2 नफल शुरू किए, कुरान पढ़ रही है, पारे पे पारा, और फिर पढ़ते पढ़ते तहज्जुद का वक्त हुआ। बिलाल ने अजान दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तहज्जुद की आवाज, रात का पिछला पहर आया, रात बीत गई। हजरत फातिमा की एक रकात भी पूरी नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये रात भर खड़ी हैं, थकती क्यों नहीं, वक्त का पता क्यों नहीं चलता? तो हदीस इशारा देती है कि
उन्हें उस कुरान के पढ़ने में वो मिठास मालूम हो रहा था कि वो जग से बेखबर, अपने से बेखबर उसी मिठास में महव है, पढ़ती जा रही है। तहज्जुद का वक्त हुआ, हजरत बिलाल ने जब अजान दी तब होश आया कि रकात तो एक भी पूरी नहीं हुई, रात पूरी हो गई। जल्दी जल्दी दूसरी रकात पढ़ी, सलाम फेरे, नूरी हाथ उठाए, दुआ ये मांगी, मौला माल नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, सवाल ये किया रब्बे करीम तूने रातें छोटी बनाई। ये हज़रत फातिमा कह रही है तूने रातें, तो ये बड़ी बड़ी रातें छोटी तब लगी जब मिठास मिल रहा था, जब नमाज में मिठास लज्जत महसूस हो रही थी, और जब नमाज में वो लुत्फ आ रहा था कि अगर इसी तरह सारी जिंदगी भी बसर हो जाती तो हजरत फातिमा की 2 रकातें भी पूरी नहीं होती। और ये पैगाम था कि अगर ईमान वाले हो तो फिर ईमान को ऐसा मजबूत करो, मुस्तफा का गुलाम भी ऐसे बनो कि तुम्हें जैसे इस हलवे में मिठास का मालूम है वैसे तुम्हें तिलावत और नमाज में भी शीरीनी का एहसास हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मैं कोई ज़बानी दावे नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में मिठास है, और ऐसी मिठास कि दुनिया की मिठास, दुनिया का जायका, दुनिया का कोई टेस्ट उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए सिर्फ अदाएं हैं और किसी किसी के लिए इनाम है, और ये लज्जतें हैं, और ये हैं उसी के लिए जिसने अव्वल से लेके आखिर तक मुस्तफा की शरीयत का पाबंद बन के वफा में जिंदगी बसर की। वफा में खैर बात बढ़ गई। मैं अर्ज कर रहा था कि उस बुजुर्ग ने कहा लुत्फ नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं मिल रहा, हो सकता है कोई खता हुई हो, अब क्या करें। तो जैसे ही ये अरीजा रखा फिर कहने लगे कि हुजूर अभी जो हाल हुआ है एक बार पहले भी हुआ था। तो इमाम रब्बानी ने कहा फिर तूने क्या किया? फिर फरमाया मैं इमाम रब्बानी आपके मुर्शिद जो थे ना दिल्ली में ख्वाजा बाकी बिल्ला, मैं वहां गया था और उनसे जाकर के मैंने कहा कि हाल बदल गया अंदर का, जरा थोड़ी सी नजर फरमा दे, नजरे करम। नजरे आज लोग नजरे करम पे चिढ़ जाते हैं और कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये कहना भी दुरुस्त नहीं है। क्या नजर क्या करम, करम अल्लाह का, बेशक अल्लाह का है, लेकिन हम भी उन्हीं से कहते हैं जिन पे अल्लाह का करम है। हर एक से हम भी नहीं कहते, जिन पे करम है उनसे कहते हैं कि हम पे, हर एक से हम भी नहीं कहते। तो उन्होंने कहा जब पहली बार ऐसा हुआ तो मैं उनके वहां गया था, मैंने उनसे अरीजा रखा, उस वक्त उनकी विलायत का समंदर जोश में था, बस ख्वाजा बाकी बिल्ला ने सिर्फ एक तवज्जो डाली, उधर तवज्जो का डालना था, दिल का पूरा हाल यकसर बदल गया। जो पहले सही हाल था दिल का वही साल हुआ और दिल कुशादा, तंगी चली गई, फिर वही लुत्फ, फिर वही मिठास, फिर वही जायका, फिर वही हलावत। अब तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहे नहीं और अब ये हाल हुआ तो आया हूँ आपके पास, जरा मेहरबानी फरमा के और तवज्जो फरमा दें ताकि वो हाल मिल जाए, वही हलावत मिल जाए। इमाम रब्बानी ने जब ये सुना आजिज़ी के तौर पे कहने लगे भाई वो बाकी बिल्ला थे, वो रब के महबूब थे, वो कमाल वाले थे, वो इस्तिताअत और ताकत वाले थे, रब ने उन्हें कुदरत भी दी थी, रब ने उन्हें इख्तियार भी दिया था, रब ने उन्हें सजा और ताकत दी थी, उन्होंने तवज्जो की, मेरे पास नहीं है। हालांकि ये इज्जत थी, तवज्जो थी, लेकिन आपने फरमाया नहीं है, मेरे पास वो तवज्जो नहीं है। फिर फरमाया कि उनके पास ये कमाल था, मेरे पास नहीं है। अब वो बुजुर्ग बेचारे परेशान हैं कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसमें राज था। आपने फरमाया न वो तवज्जो, वो न नजरे करम, न वो कमाल, और आने वाले बुजुर्ग हाँ मेरे पास है, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है और कुछ भी नहीं, तू आया तो ठीक, मेरे पास एक। उस बुजुर्ग ने कहा वो है क्या? जैसे ही उसने कहा वो है क्या, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो है मेरे नबी की सुन्नत। का मेरे पास कुछ नहीं, मेरे नबी की सुन्नत।
अब लिखा है आपकी जबान से जैसे ही ये लफ्ज निकला ना, सुन्नत सुन्नत, और किसकी? कहा मेरे नबी की, नबी की सुन्नत, कहा नबी की सुन्नत। ये सुनना था कि वो जो बुजुर्ग शिकायत लेके आया था, ये लफ्ज सुनते ही हाल बदल गया, वुसात आ गई, हलावत आ गई, अंदर का मामला फिर खिल उठा, बहार बन गया, खजा खत्म, गुलिस्तान बन करके और अंदर फूल महकने लगे। और ऐसे ही जैसे किसी दीवाने ने कहा था कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा है, और इसको जब मुर्शिद किसी के दिल में बोता है तो फिर उसी का जिक्र करते हुए किसी ने क्या खूब कहा था, अल्फला चुबेदी बूटी मन विच मुर्शिद लाई हूँ, नफीस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ। और फिर अंदर बूटी मुश्क मचाया जान फुलन ते आई हूँ। और ये बुजुर्ग ने कमाल कर दिया है, ये निगाह का फैज था, हाल बदल गया, दिल बाग बाग हो गया, और कहा था क्या सिर्फ सुन्नत। अब जब हाल बदला तो बुजुर्ग उठा और झूमने लगा, अब झूम रहा है, वजद में आ गया, खुशी इतनी वजद में आया। और ये जो महफिल में बैठे थे उन्होंने हैरत की बात ये देखी कि एक बुजुर्ग जब वजद में आया तो इमाम रब्बानी के उस हुजरे और दरबार की जमीन भी घूमने लगी। और हकीकत है, ये कोई मुबालगा नहीं, कोई बनावट नहीं, ये अल्लाह वालों की शान है। एक अल्लाह वाला जब घूमे तो जमीन भी साथ में घूम करके बता रही है कि तूने हुक्म मुस्तफा को माना, मैं तेरे हुक्म को मानने के लिए तैयार। जमीन घूम रही है, सारा मजमा हैरत में, अल्लाह बेहतर जाने अब क्या होगा। परेशानियां बढ़ती रही, वो दीवाना भी वजद करता रहा, जमीन भी झूमती रही और वजद करती रही। कुछ देर के बाद इमाम रब्बानी ने देखा कि लोग जरा परेशान हैं, आपने खादिम को बुलाया और बुला करके कहा जल्दी कर मेरे हुजरे में जा और मेरे वुजू खाने पे मेरी मिसवाक पड़ी है और मेरी मिसवाक ले आया। खादिम गया दौड़ते हुए, इमाम रब्बानी की मिसवाक ले आया और ला करके इमाम रब्बानी के हाथ में दी। आपने मेरे महबूब की सुन्नत, मिसवाक एक अजीम सुन्नत और एक महबूब सुन्नत, आपने मिसवाक को हाथ, मिसवाक समझ रहे हैं कि नहीं? मिसवाक ये तो बड़ा मशहूर लफ्ज है ना, अब हो सकता अब है नहीं तो क्या समझेंगे, अब तो बुरुश है, अब मिसवाक कहाँ है, बुरुश है, तो हो सकता है न समझे। और यहाँ तो भाई यहाँ के लोग तो पहले गैर कौमें भी इसको एहतमाम से आज भी रखती है, जिसको डांटन बोलती है, और इसी से एक कौम का नाम ही पड़ गया, यानी मिसवाक। मिसवाक मेरे आका की बड़ी सुन्नत है मिसवाक। और हुजूर ने फरमाया अगर मुझे कमजोर उम्मत की तकलीफ का ख्याल न होता तो मैं हर नमाज से पहले वुजू में मिसवाक को फर्ज कर देता। इतनी अजीम चीज है, इसके फायदों का कोई शुमार ही नहीं। और मैं सिर्फ एक फायदा अर्ज कर दूं कि जो मिसवाक पर पाबंदी करे, गारंटी है कि उसे जाते वक्त कलमा नसीब होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है जो ये नहीं चाहता कि खात्मा बिल खैर हो, कलमे पे जाना नसीब हो, और जिसको कलमा नसीब हुआ जन्नती है। मेरे आका ने फरमाया मन काना आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। इसीलिए तो बुजुर्गों ने इसी को कामयाबी समझा, उम्र भर यही दुआएं करते रहे कि या रसूल अल्लाह, और रब से ये अर्ज करते रहे कि तुझ पे और तेरे महबूब के कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है अमीर कि नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। अगर ये चाहते हैं कि नज़ा के वक्त ईमान की दौलत हाथ लगे तो नमाज भी पढ़ें और मिसवाक करके पढ़ें। भाई मिसवाक की पाबंदी के लिए पहले नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, और जाहिर बात है जो नमाज का पाबंद हुआ तो कलमा नसीब होना रब के फजल से जरूर यकीन हो गया। अल्लाह फजल फरमा, नमाज की पाबंदी तो होती इसलिए है कि कलमा नसीब हो, और यहाँ तो हमें कोई फिक्र नहीं है न नसीब होने की न कलमे की, याद ही नहीं है कि कुछ होना है और वहाँ कलमा काम आएगा, इससे तो कोई लेना देना नहीं। अभी तो बस एक ही धुन है ना, एक ही धुन है ना कि नहीं है?
अब अगर कोई मुझसे पूछे वो धुन है क्या, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मुझे आपको सबको एक ही, अल्लाह से बचाए। इमाम रब्बानी ने मिसवाक को मंगवाया, मिसवाक लाई गई, और जब खादिम मिसवाक ले आया तो इमाम रब्बानी ने एक चुटकी में मिसवाक को पकड़ करके यूं जो जमीन पे मारा तो जमीन भी रुक गई और खादिम भी होश में आ गया। सुभान अल्लाह। खादिम भी, तो इमाम रब्बानी ने बता दिया ये है मेरे नबी की ताकत। सुन्नत से हिलती हुई जमीनें भी रुक जाती हैं, हिलती हुई जमीनें भी रुक जाती हैं, और जमीन के हिलने से कोई ज्यादा ताकतवर चीज नहीं है। मैं अर्ज कर दूं, जमीन का जलजला सुन्नत रोक सके तो ये छोटे मोटे तूफान जो आ रहे हैं क्या सुन्नत रोक नहीं सकती? कसम रब की, ये चाहे जैसा भी तूफान हो, तुग़यानी का तूफान हो, इंसानों का लाया हुआ तूफान हो, जालिमों का लाया हुआ तूफान हो, आसमानी तूफान हो, जमीनी तूफान हो, हवा का तूफान हो, पानी का सैलाब हो, जितनी तबाहियां आ रही है, अगर बचना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही ताकत है, और उस ताकत का नाम है तरीक़े मुस्तफा और सुन्नते मुस्तफा। बड़ी ताकतें हैं सुन्नत में। हाँ, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, वरना मैं किसी हिकायत से ये साबित कर देता कि मेरे नबी की सुन्नत में वो ताकत है कि दुनिया के सारे हथियार जिसके आगे कुंद हो जाते हैं, और नबी की सुन्नत की जीत का परचम लहराता। अल्लाह करे हमें सुन्नत से प्यार हो जाए। इमाम रब्बानी ने फरमाया उसी वक्त उसी मौके पे उन गुलामों से फरमाया, मुझे रब ने ये ताकत दी है, अगर मैं सरहिंद शरीफ के कब्रिस्तान में जाके हाथ उठा करके मेरे नबी के वसीले से दुआ मांगू तो सरहिंद के कब्रिस्तान में जितने भी लोग दफन हैं वो जिंदा होके अपनी कब्रों से निकल आए। ये खुद आपने फरमाया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इमाम रब्बानी ने। और अगर किसी को एतराज हो तो उन पे करे, और देखना हो तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी के मकतूबात में देखे, मकतूबात में देखे, उनके कमाल को देखे, उनकी अजमत को देखे। फरमाया मैं करूं दुआ सारे मुर्दे कब्रों से, लेकिन आपने फरमाया कि मैं दुआ नहीं करता, मैं दुआ। तो लोगों ने कहा दुआ क्यों नहीं करते? फरमाया दुआ इसलिए नहीं करता हूँ कि अगर मैं दुआ मांगूं और ये जिंदा निकल आए तो ये मेरी करामत बनेगी, ये मेरी, यानी मैं दुआ करूं कब्र से मुर्दा निकले तो ये क्या बनेगा। लेकिन आपने फरमाया मैं करामत को पसंद, जो वाकई वली थे ना वो करामत को पसंद, और आज तो करामतों से वली बन रहे हैं। रोजाना एक वली, और वली साहब को पता नहीं और बनाने वाले ने करामत भी बना दी। और ये लोगों में घूमते घूमते वली साहब के पास पहुंची तो वो भी हैरत में पड़ गया। कहा वाह बेटे, तूने मुरीदी का हक अदा कर दिया, तूने मुझे ऐसा चमकाया कि जिसने भी ये करामत का सुना दौड़ता हुआ आएगा। दौड़ रहे हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं, करामतों की जितनी भीड़ लगी है, रोज नई करामत। मुर्शिद को पता नहीं, मुरीद ने बना के फैला दिया ये बड़ी करामत ये। लेकिन कसम रब की, जो वाकई खुदा के वली हैं वो करामतें दिखाते नहीं, करामतों को छुपाते हैं, और अगर दिखाते हैं तो सुन्नते नबी को दिखाते हैं। ये है असल वली। आपने फरमाया मैं अगर मुर्दों को जिंदा करूं तो ये मेरी करामत बनेगी। मुझे करामत पसंद नहीं है, मुझे तो मेरे आका की सुन्नत पसंद है, मुझे मेरे आका की। आप अंदाजा फरमाएं, हकीकत में ईमान वालों के नजदीक करामत को वो मकाम नहीं मिला जो मेरे और आपके आका की सुन्नत को मकाम मिला। कहाँ करामत और कहाँ सुन्नत। हद तो ये है वाकई जिन वलियों को करामतें मिली, साहिबे करामत बने, गौस बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, औताद बने, नकीब बने, नजीब बने, अफराद बने, फर्द बने, जो कुछ भी बने या कयामत तक बनेंगे, बनने का सबब यही मेरे नबी की सुन्नत बनी। ये गौसे आजम कैसे बने? सुन्नत पर अमल कर।
सुन्नत पर अमल करके। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मोइनुद्दीन कैसे बने? सुन्नत पर। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत इस मकाम पे कैसे पहुंचे? सुन्नत पर अमल करे। मखदूम सिमना अशरफ जहांगीर सिमनानी ये इस मकाम पे पहुंचे किसी और वजह से नहीं, नबी की सुन्नत पर अमल करने से। आज से पहले और आज कयामत तक ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, सुन्नत से मिला। ये मैं जरा इसके साथ मिला रहा हूं। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, सुन्नत से मिला। जब उन्होंने मेरे आका की सुन्नतों को सीने से लगाया, तबीयत को ठुकराया, पसंद को ठुकराया, इच्छा को ठुकराया, वही किया जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी। अपनी मर्जी का कोई दखल नहीं, मर्जी वाला आजाद, गुलाम की मर्जी। एक सवाल करके इजाजत है, हम गुलाम हैं या आजाद? अल्लाह जाने, अल्लाह जाने भाई हम गुलाम हैं या आजाद? तो जवाब तो ये नहीं कि हम तो गुलाम हैं मुस्तफा के, कि नहीं है। अब पता नहीं किसी को इसमें भी अल्लाह न करे ये झझक मासूम। हम भाई गुलाम हैं भाई, हकीकत में हम गुलाम हैं। हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। गुलाम आजाद होता है या आका का पाबंद? और अगर आजाद हो तो फिर आका भी कहेगा ऐसे गुलाम की मुझे कोई जरूरत नहीं, जा किसी और को गुलामी पे रखूंगा। हम गुलाम हैं और गुलामी की शान ये है कि वो आजाद नहीं होता। अल्लाह हमें आजादी से बचाए और हकीकत में सही माना में गुलामी मुस्तफा अता फरमाए। और फिर जब गुलामी आएगी तो फिर हमारे लिए मुज्जा ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जग का जर्रा जर्रा पुकारेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम। कायनात की हर चीज पुकारेगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।